Nitrogen fixation. You have learned about the bacterium Ribosium in your previous classes. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants, pulses. जो दलहन वाले प्लांट्स होते हैं, लाइक दाल वाले प्लांट्स होते हैं, उसको लेग्यूमिनियस, फलीदार पौधों को लेग्यूमिनियस कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इट इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं, गठान होती हैं, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. सच एज बीन्स एंड पीस, इसको आप देखेंगे, विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हमने पढ़ा था कि एक दूसरे को मदद करना. ये कैसे होता है? समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. कई बार जो लाइटनिंग होता है, बिजली चमकती है, उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन्स कांस्टेंट. नाइट्रोजन का जो अमाउंट है हमारे एटमोस्फियर में वो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है. यू मे वंडर हाउ, लेकिन बढ़ता क्यों नहीं है? कभी सोचा है आपने? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. अब हम समझते हैं इसको व्हेन वी लर्न अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है? सबसे पहले ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स को समझिए. इसमें यहां पे नोड्यूल्स बने हुए हैं. इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को खुद में फिक्स करता है, मतलब नाइट्रोजन को अपने पास पकड़ के रखता है. नाउ आवर एटमोस्फियर हैज 78% नाइट्रोजन गैस. वी ऑल नो एटमोस्फियर में 78% नाइट्रोजन है और यस ऑक्सीजन कितनी 21%, बाकी 1% है, बाकी सब आता है. ओके, याद रखना इसे. तो एटमोस्फियर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, 78%. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. आप प्रोटीन्स की बात करें, क्लोरोफिल जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी, ग्रीन प्लांट्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड जो हर सेल में पाया जाता है, एंड विटामिन्स. इसके लिए जरूरी है कि नाइट्रोजन होना चाहिए. द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स और एनिमल डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट स्टेज में, फ्री स्टेज में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है. इसको किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ता है, किसी के साथ मिलना पड़ता है. तो सॉइल के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या कुछ बैक्टीरियाज हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. जब एक बार ये नाइट्रोजन एटमोस्फियर से फिक्स होकर आ जाता है और यूजेबल कंपाउंड से बन जाता है, तो प्लांट्स इसको यूज करते हैं सॉइल से लेकर अपने रूट सिस्टम के थ्रू. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं, जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं. उस मतलब प्रोटीन्स बनने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड. जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग जिन प्लांट्स को खाते हैं उनको ऑटोमेटिकली प्रोटीन्स मिल जाता है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं. ओके, इतना तो समझ में आया. When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. जब एनिमल्स या प्लांट डेड हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया फंगाई है, ये इस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में, जो कि प्लांट्स दोबारा यूज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं खाद बनाना, मैन्योर. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इस पार्ट को नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, जो फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. इस तरीके से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट कंस्टेंटली एक जैसा रहता है. इसको हम थोड़ा समझते हैं ना, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. ओके, बैक्टीरिया जो होते हैं उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया.
अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं इस फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में टर्न करते हैं। ये कंपाउंड जो है सॉइल में जाते हैं उनके रूट सिस्टम के थ्रू। ये जो कंपाउंड है बैक्टीरिया जो होते हैं, जब ये प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया इन कंपाउंड्स को वापस टर्न कर देते हैं गैसियस नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन में जो एटमॉस्फेयर में आती है। इस तरह से नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। एक और तरीका समझते हैं। लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, डायरेक्ट वो नाइट्रोजन देती है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन तो सॉइल के अंदर डायरेक्ट नाइट्रोजन आता है। ओके, इसको प्लांट्स लेते हैं, अपटेक बाय प्लांट्स, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स लेते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं इसको हम और आप और एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स। ये नाइट्रोजन वेस्ट जो एनिमल प्लांट्स जो खाते हैं, कुछ समय बाद एनिमल प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, एनिमल्स भी खत्म हो जाते हैं, तो इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है, ये वेस्ट या इनका जो वेस्ट होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, ये एक्सक्रीशन और डेथ के थ्रू, या तो हम एक्सक्रीट करते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं बॉडी से, या कई बार डेथ हो जाती है, तो जो एनिमल्स मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं, आखिरकार उन सब का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड बनकर वापस सॉइल के अंदर आ जाता है। देन इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेज एंड गोज टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस तरीके से देयर आर टू फॉर्म्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द नाइट्रोजन साइकिल। One is nitrogen fixation by some specific bacteria found in some specific plants and Bruegel algae, and another is lightning. Okay? नाइट्रोजन साइकिल के पार्ट को आप बुक में ध्यान से समझेंगे और इसको आप एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में या अलग से। ओके? What you have learned in this lesson, microorganisms are too small and not visible to the unaided eye. बहुत छोटे होते हैं, आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप यूज होता है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट, हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर, वाटर, इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे मे बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक सेल के होते हैं, बहुत सारे सेल्स के भी होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। वायरसेस, दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स। वायरस भी इन्हीं के जैसे होते हैं, बट इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, नॉट माइक्रोऑर्गेनिज्म। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। माइक्रोऑर्गेनिज्म कहीं भी ग्रो करते हैं, फ्री स्टेज में भी ग्रो करते हैं, बट माइक्रोब्स जो होते हैं, वायरसेस, वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर ही जाकर ग्रो करते हैं, फ्रीली ग्रो नहीं करते। Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. Protozoans cause serious diseases like dysentery and malaria. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere, जो अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था।